अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसीज एक न्यू इमर्जिंग एसेट क्लास है या नहीं। ये लेक्चर हमारी क्रिप्टो सीरीज का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसीज किस तरह एक ट्रेडिशनल करेंसीज से डिफरेंट है और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि क्या क्रिप्टो एक न्यू इमर्जिंग एंड रिवोल्यूशनरी एसेट क्लास है आज की फाइनेंशियल वर्ल्ड में या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज की प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टो को सिर्फ एज अ पेमेंट का मेथड नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, बल्कि इसे एज अ फाइनेंशियल एसेट का लेवल मिल चुका है। बिकॉज इंडिविजुअल्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक ब्लैक रॉक, लाइक माइक्रो स्ट्रेटजी वो इसे होल्ड कर रहे हैं और इसे एज अ ट्रेडर शॉर्ट टर्म के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री यानी कि ट्रेड फी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसको देखें तो उसमें क्रिप्टो को लेकर टू डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब हम ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री यानी कि ट्रेड फी क्या है। सो इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बैंकिंग। जो ट्रेडिशनल आपके बैंकिंग सिस्टम्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल वे में आ जाती हैं। सो इसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री कहते हैं। अब ट्रेड फी इंडस्ट्री यानी कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो क्रिप्टो को आप फाइनेंशियल एसेट के ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि गोल्ड, ऑयल, कमोडिटीज, स्टॉक्स की तरह आप इसे ट्रीट करेंगे। बट सेकंड ओपिनियन के मानने वाले ये कहते हैं कि क्रिप्टो को हम एज अ फाइनेंशियल एसेट नहीं मान सकते, लाइक गोल्ड, ऑयल वगैरह। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं मानते इसको एज अ फाइनेंशियल एसेट। देखो, फाइनेंशियल एसेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग जिसे आप बाय कर सको, जिसे आप सेल कर सको, जिसे आप ट्रेड कर सको, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सको, उसे आप फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्लाई होती हैं क्रिप्टो के ऊपर। देन जो सेकंड ओपिनियन वाले लोग हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, उनका एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं कि वो क्यों इसे क्रिप्टो को फाइनेंशियल एसेट नहीं मानते। और वो कॉमन आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरह किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स आप बाय करते हो तो वो अपने स्टॉक्स या शेयर होल्डर्स को ईयरली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अपने होल्डर्स को डिविडेंड्स और अर्निंग्स देती है। तो उनका ये क्वेश्चन है, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि किसी तरह भी क्रिप्टो अपने होल्डर्स को अर्निंग्स या डिविडेंड्स नहीं देती, तो इसलिए हम क्रिप्टो को फाइनेंशियल एसेट नहीं कहते। अब स्टॉक्स या शेयर्स तो किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अपने होल्डर्स को उसमें से अपने प्रॉफिट्स में से अर्निंग्स और डिविडेंड्स देती है। बट क्रिप्टो के सीन में ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। बट अगर हम इस सिर्फ ये बेस बना लें तो इस तरह गोल्ड, ऑयल और अदर जो कमोडिटीज़ हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी अपने होल्डर्स को अर्निंग्स और डिविडेंड्स नहीं देती है, बट स्टिल हम उसे एक बिल्कुल वैल्यूएबल एसेट कहते हैं। सो इसी तरह हम क्रिप्टो को भी फाइनेंशियल और वैल्यूएबल एसेट समझेंगे। सो हमारी इस सारी डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या क्रिप्टो एक इमर्जिंग एसेट क्लास है या नहीं। सो जी बिल्कुल, देयर इज नो डाउट कि क्रिप्टो एक फाइनेंशियल एसेट क्लास है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ब्लैक रॉक जो कि लीडिंग मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि 11 ट्रिलियन डॉलर का बजट रखते हैं, इसी तरह माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि बिल्कुल एक लीडिंग मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो बिलियन ऑफ डॉलर बिटकॉइन और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो वो ये कह रहे हैं ये एक इमर्जिंग एसेट क्लास है। आल्दो ये एक स्पेकुलेटिव क्लास जरूर है। स्पेकुलेटिव का मतलब ये है कि हाई वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी का क्या मतलब है कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस में जो चेंजेस आती हैं, प्राइस ऊपर और नीचे जाती है, उसे हम हाई वोलेटिलिटी कहते हैं। सो लेट्स चेक कि इसकी वोलेटिलिटी क्या है। मेरे पास ग्लास नॉट एक बहुत बड़ा इदारा है जो पब्लिकेशंस करता है, जिसकी Q4 2024 की पब्लिकेशंस आई हुई है रिपोर्ट क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स के ऊपर, उसे हम डिस्कस करते हैं इसकी वोलेटिलिटी को समझने के लिए। सो मैंने यहाँ पर डिजिटल रिपोर्ट जो Q4 2024 की है, फसनारा डिजिटल प्लस क्लास नोट की, वो मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हो। और इसको आप यहाँ पर, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे यहाँ पर अपना नेम, अपनी ईमेल वगैरह, जॉब टाइटल देकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको वोलेटिलिटी का बताता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वोलेटिलिटी है, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी 2017 की, वो 120% टू 150% के अराउंड थी, ठीक है। अब यही अगर आप रियलाइज्ड वोलेटिलिटी 2021 की अगर आप देख लो तो वो 80% टू 100% है, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा वो रिड्यूस हुई है। और जो इस दफ़ा 2024 की रियलाइज्ड वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें
तो वो एक्सपेक्टेड है 40 से 60% या 40 से 60% वोलेटिलिटी अभी मौजूद है। सो आप चेक कर सकते हो कि किस तरह ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है एसेट क्लास, और विद इन फ्यूचर ये बहुत ही स्टेबल एसेट क्लास बन जाएगी। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड इफ यू वांट दिस रिपोर्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको फर्दर मेरी जो वीडियोस हैं प्रीवियस क्रिप्टो के ऊपर, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।